हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए मेरे इस चैनल के माध्यम से गीता को फिर से प्रसारण किया जाए, फिर से उसकी सार पढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है आपका चतुर्थो अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थो अध्याय अब शुरू हो रहा है, जिसमें श्री भगवान ने अपने मुख से भगवान ने अर्जुन को बोला। श्री भगवान उवाच है पहला। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजा अर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह लोग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के सबसे अच्छे सखा थे और सबसे वो बड़े शिष्य भी थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सखा के रूप में समझाया और उसको ये बात कही, उसको ये गीता, इसलिए उन्होंने ये समझाने का कोशिश किया। फिर अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तथा अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान उवाच में श्री भगवान बोलते, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्री कृष्ण भगवान के बहुत से जन्म हुए हैं, आदि से राम और श्री कृष्ण भगवान आदि, लेकिन वो अर्जुन नहीं जानता था। खाली भगवान को वो नहीं समझ पाया था अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत जानता था, बहुत कुछ जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि भगवान के बहुत सारे रूप हुए हैं। इसलिए उसको उनके ऊपर अभी भी वो बात नहीं उसको लग रही थी और उसको वो बात को वो मानने को जल्दी तैयार नहीं हो पा रहा था। आगे बोला कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये बात ध्यान से आप सुनिए, इस बात पे ध्यान करने योग्य है। कृष्ण भगवान बोलते हैं, विष्णु भगवान, कि जब धर्म की हानि होती है, जब नष्टता बढ़ता है, जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, जब कोई संकट में आता है, तब भगवान अपने रूप को धारण करते हैं और विश्व में फिर वो प्रकट होते हैं और उसका समाधान करते हैं और आगे लोगों का कष्ट दूर करते हैं, उनको संकट से बाहर निकालते हैं। फिर साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। फिर हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जो मेरी वाणी को, जो मेरी बात को समझ जाता है, जो मेरी बात को आचरण करता है, मानता है, वो कभी जन्म और मृत्यु और सुख दुख से परे होकर वो उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। कितनी अच्छी बात बोला है भगवान ने। एक बार जो समझ जाए तो वो आगे भी इस चीज़ को पा जाए। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे
आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हुए हैं, मैं भी उनको ही उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। जो साधु संत और महापुरुष लोग हैं, वो लोग श्री कृष्ण भगवान की भक्ति और उनकी साधना करते हैं, तो वो उनको शीघ्र उनका लाभ उठा लेते हैं, वो जल्दी लाभ उठा लेते हैं और वो उनको प्राप्त हो जाते हैं उनका अनुसरण करने से। ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं। और श्री कृष्ण भगवान महापुरुष भगवान के ही बराबर होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी सप्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्व जो द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और कर्म क्या है? 2 प्रकार की बातें, एक अकर्म और एक कर्म। तो क्या बोलते हैं, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, जिसे भगवान बता रहे हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अकर्म और कर्म में क्या करना है चाहिए। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो अकर्म में कर्म और अकर्म में भी कर्म और कर्म में अकर्म देखता है, वही बुद्धिमान पुरुष कहलाते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे बोला गया है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल के आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्चर्य से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। फिर जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा भाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथातीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। देखिए, कभी भी मनुष्य कर्म करता है, कर्म से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। कर्म और बुद्धि से बढ़कर आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप आत्मा की सुनिए, भगवान की सुनिए, महापुरुष की सुनिए। इसी के साथ मैं फिर आगे फिर लौटूंगा, फिर मैं लेकर वीडियो आऊँगा। तब तक के लिए मुझे धन्यवाद और जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मैं अगले वीडियो में फिर आपको मैं समझाऊँगा। तब तक के लिए आपको बाय।